पीडीपी के सीनियर नेता सुरेंद्र चौधरी ने कुछ दिन पहले पीडीपी आम पदों से इस्तीफा दिया था और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आज पीडीपी को भी अलविदा कह दिया। सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, कुछ दिन पहले आपने तमाम पदों से इस्तीफा दिया था, आज लंबे समय के बाद आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने पीडीपी को भी अलविदा कह दिया, इतने दिनों का गैप क्यों रहा? उन्होंने एक चीज़ होती है कि ज़िंदगी में अब इतने साल हो गए हैं, लाइफ में पॉलिटिक्स के अंदर कम से कम भी 25-26 साल हो गए हैं सियासत के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि मैं जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहता था। और दूसरी ये कि मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का सिपाही हूँ और रहूँगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। और मेरा लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद था, मेरा कायद मुफ्ती मोहम्मद, और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा कायद रहेगा, क्योंकि मैंने मुफ्ती साहब से बहुत कुछ सीखा है। और जब मैंने ओहदों से रिज़ाइन किया था और कहीं ना कहीं मैंने गुंजाइश रखी थी, मैंने ये सोचा था कि मेरी बहन महबूबा मुफ्ती जो है कहीं ना कहीं मेरे से बात करेगी, या कोई बंदा मेरे पास भेजेगी, या खुद मुझे फ़ोन करेंगी, या कहेंगी तुम कश्मीर आ जाओ। तो मैंने एक उम्मीद थी मुझे महबूबा जी से, लेकिन बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने दिन रहने के बाद भी मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया, मैडम ने बुलाया नहीं। 3 दिन पहले पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ मुझे बुलाया ही नहीं गया। और आपने देखा होगा उस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ज़िंदगी में कभी 2000 या 3000 से ऊपर वोट नहीं लिया था। चंद लोग ऐसे थे, कुछ लोग तो वहाँ सीनियर लीडर थे, जैसे बीरी साहब, मंजूरा साहब, निजामुद्दीन भट्ट साहब, महबूब बेग साहब, ये कुछ सीनियर लीडर वहाँ थे। ये कुछ ऐसे थे जिनके पल्ले ही कुछ नहीं। वो ऐसे लीडर जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, वो ऐसे लीडर जिनको पता ही नहीं कि बाद लोगों को कैसे जोड़ना है। तो जब मैंने उन लोगों को वहाँ देखा पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में, और जब मुझे बुलाया ही नहीं गया, तो मैंने कहा सुरेंद्र चौधरी, इसका मतलब यही होता है कि आज पीडीपी को मेरी ज़रूरत नहीं है। आज महबूबा जी को उस वर्कर की ज़रूरत नहीं है जिसके साथ 4 लोग हैं। महबूबा जी को आज उन लोगों की ज़रूरत है जो सिर्फ बातें अच्छी कर लें, या जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पास ना भैया पैसा है, ना मेरे पास बातें हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मेरे साथ लोग हैं। लोग अब हज़ारों को तो हज़ारों, आज भी देखो कितनी दुनिया शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुँची है। तो ये इतने बड़े सरपंच, पंच, डीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरमैन, आपके जुडिशल कमेटी के चेयरमैन, जोन कमेटी हैं, ब्लॉक कमेटी हैं, सारी आज यहाँ पे रिज़ाइन कर गई हैं। और मुझे दुख हुआ कि आज मुफ्ती मोहम्मद सईद का लगाया हुआ पौधा नौशहरा और सुंदरबानी के अंदर एक पौधा वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, उखड़ गया और तबाह हो गया। सुरेंद्र चौधरी का इंटरव्यू मैं पहले भी कहीं बार कर चुका हूँ। वो दम जो सुरेंद्र चौधरी की आवाज़ में होता था, आज कहीं ना कहीं वो ठहराव है। क्या लगता है कि पीडीपी को अपने अलविदा क्या के दिल में कहीं ना कहीं एक चोट सी लगे, क्योंकि आज वो दम नहीं दिखा आपकी आवाज़? देखिए, आप जब एक घर में 1999 में इस पार्टी के साथ हम चले, ये पार्टी 1999 में जब बनी, 28 जुलाई 1999 में, ये जिनको आज इन ओहदों पे बैठाया ना जम्मू में, इनको तो ये नहीं पता होगा कि पार्टी बनी कब है। लेकिन 28 जुलाई 1999 में जब ये पार्टी बनी, आप भी पीडीपी ऑफिस में आते हो, जहाँ मैं कमरे, जिस कमरे में मैं बैठता था, वो 3 कमरे नहीं होते थे उसमें, ये ऐसे ही होता था। यहाँ बात, जहाँ आज टाइलें लगी, ये कच्चा होता था पूरा। और मुफ्ती साहब इसी यहाँ जो पहला कमरा, जहाँ पे आप अंदर घुसते हैं तो पहला कमरा, मुफ्ती साहब का ये बेडरूम होता था, यहीं सोते थे, यहीं पीडीपी दफ्तर था। और यहीं आके हम यहाँ से बनता था प्लान के पीडीपी को कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ मीटिंग करनी है। और आज जब ये पीडीपी, उसमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो पीडीपी जब 2021 में, 2014 में, जिसके 3 लोकसभा के मेंबर हों, 2 राज्यसभा के हों, 28 एमएलए हों, 14 एमएलसी हों, और ग्रास रूट तक तंजीम हो, वो पीडीपी 2021 में आते आते ख़त्म हो गई, बिखर हो गई। इसलिए जिन लोगों ने उस माहौल में पार्टी खड़ी की हो, जब कुछ भी नहीं था, हमने एक समुंदर में छलांग मारी थी जहां किनारे का पता नहीं था। तो इसलिए आज जब मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं इन सालों के बाद, और मेरा कायद, मेरा लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे दुख हो रहा है कि अपनी आंखों से, अपने हाथों से इस पार्टी का वो पौधा उखड़ रहा है। और दुख ये आ रहा है कि मुझे महबूबा जी पे तरस भी आ रहा है कि मेरी बहन है, वो मुफ्ती साहब की बेटी है, इसने भी बड़ी मेहनत की है, महबूबा जी ने बहुत स्ट्रगल की हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज दुख है कि 2021 में महबूबा जी, जिस महबूबा जी के साथ हम चले थे, वो 2021 में इतनी बदल कैसे गई। मुफ्ती मोहम्मद सईद की आपने बात की। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी को जो है एक छोटी सी पार्टी बनकर उभी थी, लेकिन बुलंदियों तक उसको पीडीपी को पहुंचाया। और जब अब मुफ्ती मोहम्मद सईद दुनिया में नहीं, उनके जाने के बाद आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती पीडीपी को संभाल नहीं पाई, क्योंकि तमाम बड़े नेता ने जो है पीडीपी को अलविदा कह दिया। और जम्मू का एक चेहरा रह चुका था सुरेंद्र चौधरी, आज उन्होंने भी पीडीपी को अलविदा कह दिया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जो है वो पीडीपी को संभालने में नाकाम रही हैं?
नहीं, मैं ये नहीं कहता महबूबा जी नाकाम रही हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि महबूबा जी आज चंद उन लोगों के घेरे में फंस गई हैं जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, या वो लोग जो मैं नहीं कहता सारे, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर हैं, या वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। महबूबा जी के इर्द गिर्द वो लोग हो गए हैं जो महबूबा जी से गलत फैसले करा रहे हैं। महबूबा जी उनको समझ ही नहीं पा रही कि ये मुझसे क्या करा रहे हैं, क्योंकि आज जब यहाँ जम्मू में महबूबा जी दोबारा जब यहाँ अब पार्टी प्रेसिडेंट बनी तो उसने पार्टी में नवी तंजीम खड़ी की, और आपने देखा होगा कि वो लोग जो 2 साल यहाँ 5 अगस्त 2019 के पास पार्टी दफ्तर में दिखे ही नहीं, और 2 साल में सुरेंद्र चौधरी वहाँ दिखा। और आपको याद है जब मैंने पीडीपी ऑफिस द्वारा खोला 2019 के बाद, तो यहाँ पुलिस ने कटीले तारें लगाती थी, कांटे वाली तारें लगा दी थी बात, वो तारें हटा के मैंने ये दफ्तर खोला था। इस दफ्तर की क्या कंडीशन थी वो द्वारा खड़ा किया था, और आज इतने सालों के बाद आज जब वो दफ्तर मैंने खड़ा किया तो 2 साल वो लोग दिखे नहीं। आज जब मैडम ने द्वारा पार्टी बनाई, तंजीम बनाई, मुझे पूछा ही नहीं गया, और उन्हीं लोगों को द्वारा ओहदे दे दिए। लेकिन पीडीपी के जो वरिष्ठ नेता है फिरदौस शाह की अगर बात करें, उन्होंने कहा था कि सुरेंद्र चौधरी को हमने बहुत प्यार दिया, महबूबा मुफ्ती ने, पीडीपी ने बहुत प्यार दिया, उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया, उन्हें एमएलसी बनाया, लेकिन अब आज जब पीडीपी को उनका साथ चाहिए था उन्होंने अलविदा कह दिया। यार फिरदौस शाह मुझे कौन है देने वाला? मुझे सबसे बड़ी इज्जत दी मेरे कायद, मेरे लीडर मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने, जिसने मुझे एमएलसी बनाया था। ये जनरल सेक्रेटरी, ये पीएससी को इज्जत नहीं होती, ये जिम्मेवारी होती है भैया। उसको पूछो कि इज्जत और जिम्मेवारी में क्या फ़र्क होता है, उसको यही नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसने कभी लोगों में कितना है वो, जब उसको पूछना 2014 में तूने इलेक्शन लड़ा था, तूने कितने वोट लिए? सुरेंद्र चौधरी ने 28,000 लिया था, तो मुझे भी एमएलसी बनाया गया, उसको भी एमएलसी बनाया गया। आज वो भी पीएससी में है और स्टेट की कमेटी में है, तो फिर मुझे बताएं जहाँ खोता उठे, जिथे खोता उठे कोड़ा, मुझे बताओ क्या फ़र्क क्या हुआ? इसलिए मुझे इज्जत उज्जत नहीं, मसला ये है रिस्पेक्ट की बात है। ये चीज़ें जो मुझे ओहदे दिए, ये जिम्मेवारी थी काम करने की, रिस्पेक्ट मुझे एमएलसी की मिली हुई है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि ये लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन जो लोग अपने डीडीसी, अपने रिश्तेदार खड़े करने के बावजूद भी वहाँ पे उनकी जमानतें नहीं बचा सके, वो मुझे क्या कहेंगे। एक सुरेंद्र चौधरी जम्मू का एक बड़ा चेहरा है, अब क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का रुख करेंगे सुरेंद्र चौधरी? ये सवाल सारे पूछ रहे हैं। मैंने एक ही बात कहा, सुरेंद्र चौधरी तब है जब हज़ारों की तादाद में उसके इलाके में उसके लोग उसके साथ हैं। अगर ये लोग मेरे साथ नहीं है तो मैं क्या हूँ? इसलिए मेरे लोग फैसला करेंगे। मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरी कोई फैसला नहीं, मेरा जो फैसला होगा मेरे लोग करेंगे। वो लोग जहाँ कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें सुरेंद्र चौधरी जा सकते हैं, इस कौन सी ऐसी पार्टी? नहीं, मैंने कहा मेरे लोगों को जो सूट करता होगा। वो अगर मुझे कहेंगे इंडिपेंडेंट तो मुझे इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैंने 28,000 वोट लिया, कोई पीडीपी का वोट थोड़ा था। अब डीडीसी का मेंबर मैंने जिताया निशान डॉक्टर मनोहर सिंह जी, तो वो क्या पीडीपी के कारण जीते हैं क्या? बीडीसी का चेयरमैन मैंने वहाँ से डॉक्टर मास्टर बोधराज जी जीते, क्या वो पीडीपी के कारण जीते हैं? इसलिए वो हमारे अपने वोट हैं। अगर मैं इंडिपेंडेंट होता था तब भी 28,000 था, ऐसे होगा तब भी ऐसा, तो इसलिए वो देखा जाएगा, वक्त आएगा, वक्त पे फैसला होगा, और जो लोग कहेंगे मैं उन लोगों के हिसाब से। शुक्रिया सुनील जी बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से आज सुरेंद्र चौधरी ने ऑफिशियल तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले उन्होंने तमाम पदों से इस्तीफा दिया था, लेकिन आज ऑफिशियली तौर पर उन्होंने पीडीपी को भी अलविदा कह दिया। अब देखना ही है कि आने वाले दिनों में सुरेंद्र चौधरी कौन सी पार्टी का रुख करते हैं। बन रहे हैं द पब्लिक के साथ। धन्यवाद।